अरे इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अब गांव के अंदर तुमने ज्यादातर देखे होंगे और किसान आंदोलन के अंदर भी देखे थे, बीजेपी लीडर्स एंड डॉग्स नॉट अलाउड। गांव के अंदर, बहुत गांव के अंदर ऐसे बोर्ड में दिखा दूंगा आपको। युवाओं की मांग पूरी नहीं की जाएगी तो फिर बचा ही क्या है? युवाओं को रोजगार चाहिए। मैं कहता हूँ मेरी आस्था का विषय है, ठीक है, मंदिर बनाइए, लेकिन मुझे रोजगार तो चाहिए। मंदिर से मेरे को रोजगार नहीं मिल रहा है ना, मेरे को रोजगार चाहिए। मैं जाके देखो मंदिर की रक्षा कौन कर रहा है? सीआरपीएफ कर रही है, वहाँ पे पुलिस कर रही है। तो जब हम नहीं रहेंगे तो रक्षा कौन करेगा मंदिरों की, मस्जिदों की, गुरुद्वारों की? हिंदू मुस्लिम कराइए और फूट डालिए, और ये धर्म की राजनीति करते हैं, और इस बार ये मथुरा में बिल्कुल नहीं होगा। मथुरा में युवा संगठन इतने अच्छे से काम कर रहा है, इनकी ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति बिल्कुल नहीं करने देगा। मंदिर के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, चीन के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। युवाओं की वजह से सरकार है, ना कि सरकार की वजह से युवा। इनकी कुर्सी तो 4 दिन की कहानी है, लेकिन युवाओं की जिंदाबाद जबानी है। इनका केवल टारगेट ये है कि चंद लोगों के हाथ में देश की कमान दे दी जाए, और बाकी की जो 73% पॉपुलेशन जनता है वो बाढ़ में जाए। हाई क्वालिटी का गांजा पी के जो बातें होती है ना, प्रधानमंत्री जी उस तरह की बातें करते हैं। रात को 8 बजे उठ जगते हैं और कोई भी अनाउंस कर देते हैं। उनने कभी आम जनता के कोई विचार किया है? किसी कोई सलाहकार से सलाह की? चाहे नोटबंदी की बात ले लो, चाहे जीएसटी की बात लो, किसी भी मैटर पे मेरे को नहीं लगता कभी भी इन्होंने डिस्कस किया हो। दिल्ली जाना, जीत के आना। प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए हमारी युवाओं को तकलीफ क्या है। अगर हम फिट है, कैंडिडेट हैं, सेना में जाना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, तो हमें सिलेक्शन देनी चाहिए। वैकेंसी खाली पड़ी 1,10,000 की। नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया था संसद में, उसको दोबारा रिपीट नहीं किया गया, उसके बाद चर्चा नहीं की गई, उस मुद्दा को दबा दिया गया। क्यों दबा दिया गया? हम युवा क्या कुछ नहीं कर सकते? वजह क्या है दबाने की? वजह क्या है? मतलब क्यों इस पर कोई? ये तो सरकार ही जानती है, सरकार को ही सफाई देना पड़ेगा क्यों दबाना चाहती है, क्यों हमारी नौकरियां छीन रही है हमसे। आपको क्या लगता है? धांधली हो रही है, सब घोटाला है क्या? घोटाला जी, घोटाला है। अगर 1,10,000 रिक्त पद है, यहाँ बच्चे हैं जो कि एग्ज़ाम दिए हैं, फिजिकल दिए हैं, मेडिकल दिए हैं, तो उन्होंने अगर उसके बोलते हैं क्राइटेरिया में बैठे तो उनको सेलेक्ट क्यों नहीं जा रहा, वर्दी क्यों नहीं दी जा रही है, इनको नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है? दिसंबर की कड़कड़ाती हुई ठंड, हम तो महाराष्ट्र से, हमको ठंडी का कुछ एहसास नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारी हालत ख़राब है। सर, धांधली के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि हमने ITI लगाई थी, तो उसमें ये बोलते हैं कि 4,000 पदों को हमने इसलिए रख लिया कि आपके हमारे पास योग्य उम्मीदवार नहीं थे। हमने रिटन एग्जाम हमने पास किया, फिजिकल हमने पास किया, मेडिकल हमने पास किया, अब कौन सी योग्यता रह गई हमारे पास? क्यों पद खाली रख ली तुमने? हमारी हाइट और उसके बाद सर आपको ही पता है कि तकरीबन 3 साल का समय बहुत होता है, तकरीबन 15 से 20,000 पद इन्होंने वैसे ही खाली रख लिए। और धांधली की उस उच्च स्तर की धांधली हुई है, किसी नॉर्मलाइजेशन के अंदर किसी के नंबर 70 से घटाकर 65 कर दिए, किसी के 65 से बढ़ाकर 80 कर दिए, 15-15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन बढ़ा दिया। इतनी उच्च स्तर की धांधलेबाजी हुई है, इसका कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या लोगों को रोजगार नहीं मिला क्या? नहीं, ये ग्राउंड जीरो पे दिख रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट तो बहुत अलग है। यहाँ पे 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो रही है, यहाँ लोगों से रोजगार छीने जा रहे हैं, हर दिन छीने जा रहे हैं। कभी भी देख लो, रोज का आंकड़ा उठा के देख लो तुम, पर डे रोजगार छीने जा रहे हैं। और रोजगार केवल ये आंकड़ों में दिखाने की बातें करते हैं, कुछ नहीं है, जमीनी स्तर पर बहुत खराब हो चुका है। मैं मथुरा से हूँ, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, मथुरा से आप हैं, और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ चुका है, जो 3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री लगातार गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल सर। कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर बना रहे हैं। क्या लगता है इस बार काशी के रास्ते से लखनऊ का रास्ता तय कर पाएंगे क्या? ये सर, काशी के रास्ते से लखनऊ का रास्ता तय नहीं होता, ये जमीनी स्तर पर काम करना पड़ता है। युवाओं की मांग पूरी करनी पड़ती है, रोजगार पे बात करनी पड़ती है, शिक्षा पे बात करनी पड़ती है, स्वास्थ्य पे बात करनी पड़ती है। ना कि हमारे मुद्दे ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, हमारे मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हैं।
अगर वो काशी में डुबकी लगाएं या हरिद्वार में लगाएं, कहीं भी लगाएं, उससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे लिए रोजगार देंगे तो वो हमारे लिए प्रधानमंत्री अच्छे साबित होंगे। यही युवा तो हर हर मोदी और घर घर मोदी कर रहा था। कुछ पैसे देखो- लेके भी नारे लगवाए देखो जाते सुनो- हैं जो कि मीडिया दिखाती नहीं है। मीडिया पैसे लेके बहुत कुछ चुप हो जाती है। जैसे आप यूट्यूबर जैसे छोटी मीडिया होती है, ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती है, ये हमारे बीच में आके बात करते हैं। जी क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि ये जो मीडिया दिखाती है और ये ग्राउंड रिपोर्ट, नेशनल मीडिया बिल्कुल बिकी हुई है। जो भी बचा हुआ है, जिसको चौथा स्तंभ बोलते हैं, वो तो बिल्कुल खत्म समझो। और देश को बर्बाद करने में जितना इस सरकार का हाथ है उतना ही इस नेशनल मीडिया का हाथ है। ये हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा क्या अब ये आगे नहीं लगता? अब ये हर हर मोदी और घर घर मोदी का नारा बिल्कुल कहीं भी नहीं चलेगा, खत्म हुआ है इनका। अब गांव के अंदर तुमने ज्यादातर देखे होंगे और किसान आंदोलन के अंदर भी देखे थे, बीजेपी लीडर्स एंड डॉग्स नॉट अलाउड। गांव के अंदर, बहुत गांव के अंदर ऐसे बोर्ड में दिखा दूंगा आपको। तो युवा भी अब लगाने वाला है क्या? ये बेरोजगार युवा बिल्कुल, जब युवाओं की मांग पूरी नहीं की जाएगी तो फिर बचाई क्या है। युवाओं को रोजगार चाहिए। मैं कहता हूँ मेरी आस्था का विषय है, ठीक है, मंदिर बनाइए, लेकिन मुझे रोजगार तो चाहिए। मंदिर से मेरे को रोजगार नहीं मिल रहा है ना, मेरे को रोजगार चाहिए। जब आपने वोट दिया था तो वोट तो आपने दिया था मंदिर के नाम पर। वोट हमने मंदिर के नाम पर नहीं दिया था। इन्होंने वादा एक तो किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, ये भी तो कहा था राम मंदिर का निर्माण करेंगे। राम मंदिर का निर्माण करेंगे, लेकिन मंदिर से मेरे को रोजगार थोड़ी मिल रहा है। मंदिर की जरूरत साधु संतों का, हम सैनिक बनना है, हमें देश की सुरक्षा के लिए तैयार करना है अपने आप को। हमें वर्दी की जरूरत है। मंदिर का मुद्दा चलते रहेगा, वो होते रहेगा। आप सहमत हैं भाई के बात से? बिल्कुल सर, बिल्कुल सहमत हूँ। मंदिर से उतना हम पे कोई इफेक्ट, हमारे लिए रोजगार दीजिए, क्योंकि मंदिर से की हो रक्षा सकता है सही करता है। 1000-2000 बंदों को, कुछ वहाँ पे पुजारियों को रोजगार मिल जाए, कुछ बंदों की दुकान खुल जाए, लेकिन असली मुद्दा जो देश के अंदर बेरोजगारी है, इस पे अब तो करेंगे राम मंदिर झांकी थी, मथुरा काशी बाकी है। हाँ, और मथुरा में जाके देखो मंदिर की रक्षा कौन कर रहा है? सीआरपीएफ कर रही है, वहाँ पे पुलिस कर रही है। तो जब हम नहीं रहेंगे तो रक्षा कौन करेगा मंदिरों की, मस्जिदों की, गुरुद्वारों की? मथुरा से ही है। मैं मथुरा से हूँ और मैं बता दूं कि ये इनका हमेशा से ही रहा है, हिंदू मुस्लिम कराइए और फूट डालिए, और ये धर्म की राजनीति करते हैं। और इस बार ये मथुरा में बिल्कुल नहीं होगा। मथुरा में युवा संगठन इतने अच्छे से काम कर रहा है, इनकी ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति बिल्कुल नहीं करने देगा। अब मंदिर के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, चीन के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। हमारे मित्र पीछे देखो, ये युवा लगातार सड़कों पर बैठा हुआ है, क्या बदलाव देखना चाहता है क्या? बदलाव देखते हैं, बदलाव तो युवा चाहता है, और बदलाव ही चाहता तभी ये सरकार सत्ता में आई थी। अगर ये सरकार ने अच्छा काम नहीं किया तो अब पलटने में युवाओं की वजह से सरकार है, ना कि सरकार की वजह से युवा। इनकी कुर्सी तो 4 दिन की कहानी है, लेकिन युवाओं की जिंदाबाद जवानी है। आपने देखा होगा जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार 13 महीने तक चला, उसके बाद उन्होंने अब जीत हासिल कर, किसान बिल वापस हुआ, प्रधानमंत्री माफ़ी मांग करके उन्होंने कहा कि हमसे कुछ गलती हो गई होगी, इसलिए हम माफ़ी मांगते हैं। और मैं बता दूं कि उसमें माफी कुछ नहीं है। ये सरकार केवल डरती है तो वोट से, और ये अगर ये समझ रहे हो कि इन युवाओं के पास वोट नहीं है तो हम 55,000 हैं। 55,000 से अगर एक बंदे के पास अगर 5 ही वोट हैं तो 2.5 लाख होते हैं। इनको वोट की भी ताकत दिखा देंगे हम। और 2.5 लाख से ऐसा नहीं है कि हमारे टच में ना हो। अगर हम ग्राउंड पे आके सरकार के खिलाफ हो गए तो हिला देंगे सरकार को। हार की डर से बिल वापस हुआ क्या? हाँ बिल्कुल, ये कंफर्म है। इस सरकार ने ऐसा नहीं है कि माफी हुई और ये इतने दिन से बैठे उनके सुन के, केवल हार वोट के डर से आ रही है सरकार, तभी वापस हुए ये। लेकिन अभी उनका एमएसपी पर लिखित कानून नहीं बना हुआ। एमएसपी पे कानून वो बनता है नहीं बनता वो किसानों का मैटर है, लेकिन एमएसपी किसानों का हक है, वो मिलना चाहिए उनको। जिस तरह से लगातार निजीकरण हो रहा है, निजीकरण इस युवा बेरोजगार के लिए कितना मायने रखता है? निजीकरण, देखो निजीकरण पे मेरा कोई ऐसा निजी विचार नहीं है, क्योंकि निजीकरण एक देश को खोखला करने वाली चीज है। जितनी भी सरकारी संस्थाएं वो हमें एक तरह से सपोर्ट करती हैं, चारों तरह से कवर करती हैं। चाहे किसी भी सरकारी संस्था के ले लीजिए, वो एक तरह से मजबूती प्रदान करती है हमारे देश को। यही युवा रोजगार की जब सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए रेलवे की तैयारी करता है, बैंकों में सरकारी बैंकों में नौकरी के लिए तैयारी करता है, और बैंक
को जो देश की रीढ़ माना जाता है, आज भी बैंक को बेचा जा रहा है। अब ये निजीकरण करने के बाद ये इनका टारगेट है केवल इनके उद्योगपति मित्र उनके हाथ में पूरे देश को देना। युवा ये कभी होने नहीं देगा। इनका केवल टारगेट ये है कि चंद लोगों के हाथ में देश की कमान दे दी जाए और बाकी की जो 73% पॉपुलेशन जनता है वो बाहर में जाए। मजबूत हाथों में नहीं है क्या देश? मजबूत हाथों में होता तो देश की इतनी खराब कंडीशन नहीं होती। हमको 11 महीने से यहाँ दिल्ली की सड़कों पे नहीं बैठना पड़ता। लेकिन तो प्रधानमंत्री और लोग कहते हैं कि हाथ मजबूत हाथों में है। प्रधानमंत्री जी तो भाई हमने शेर पाला है, ये सब क्या है? अब थोड़ा लोग ये कहते हैं उसको कैसे एक हाई क्वालिटी का गांजा पी के जो बातें होती है ना, प्रधानमंत्री जी उस तरह की बातें करते हैं। रात को 8 बजे उठ जगते हैं और कोई भी अनाउंस कर देते हैं। उनने कभी आम जनता के कोई विचार किया है? किसी कोई सलाहकार से सलाह की? चाहे नोटबंदी की बात ले लो, चाहे जीएसटी की बात लो, किसी भी मैटर पे मेरे को नहीं लगता कभी भी इन्होंने डिस्कस किया हो। कोई भी आरोप ठोपते हैं जनता पे। नोटबंदी तो उन्होंने इसलिए कही थी ताकि जो काला धन है वो वापस आए। हाँ, वो दिख रहा है कहाँ से काला धन। इन्होंने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी नोटबंदी के टाइम भी कि काला धन वापस होगा, आ जाएगा और ये वहाँ से कौन कौन सी बैंक से इतने वो आएंगे और आतंकवाद खत्म होगा। मेरे को नहीं लगता 1% भी कहीं भी आंकड़े उठा के देख लो। कोई ऐसा काम बता दीजिए प्रधानमंत्री ने अच्छा किया हो आपकी नजर में? नहीं, इन्होंने एक काम करने का एक टेक्निकल इश्यू होता है, उसकी प्लानिंग के थ्रू करना पड़ता है सब कुछ काम। जैसे इन्होंने 370 किया, अगर उसको प्लानिंग के थ्रू करते तो वो बेस्ट तरीका था। उसमें भी फेल रहे, उसमें भी बिल्कुल फेल रही है गवर्नमेंट। हमारा 370 हटने का ऐसा नहीं है मेरे को कश्मीर में जाके प्लॉट लेना है। मेरा टारगेट था कि जो हमारे वहाँ पे शहीद होते हैं वो शहीदी रुके, लेकिन उसके बाद भी हमारी शहीदी बढ़ी है। लेकिन आपको तो बताया गया था कि आप 370 हट जाएगा तो आप प्लाट खरीद लेंगे। अब ऐसे बताने से क्या है? अब मेरे को यहाँ पर अपना तो जमीन बच नहीं रही यहाँ पे, वहाँ कश्मीर में जाके जमा लूंगा क्या? बड़ा खुश था युवा कश्मीर में भी प्लाट खरीदेंगे, कश्मीर में शादी कर लेंगे। वो कुछ सोशल मीडिया पे इनके चंद 2 रुपए ट्वीट वाले बैठे हुए हैं, वो केवल करते रहते हैं। 2 पैसे के ट्वीट वाले वो बैठे रहे हैं, वो ही करते रहते हैं। जमीन इस तरह का बहुत खराब है। ठीक है। जल जहां का हमने पिया, अरे इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। लाल की मैया कोड़ी की बेटा दिल्ली जाना, कि बेटा दिल्ली जाना, कि बेटा दिल्ली जाना, कि बेटा दिल्ली जाना, बेटा जीत के आना, बेटा जीत के आना, कि बेटा जीत के आना, कि बेटा वर्दी लाना, 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 कि बेटा वर्दी लाना। भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, वीर बन, वीर बन, Justice!